हरियाणा की पॉलिटिक्स में डेरे क्यों है राजनीतिक दलों की मजबूरी, अकेले राम रहीम नहीं इन डेरों की भी बोलती है तूती। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से हरियाणा खबरों से आपके लिए रूबरू और साक्षात्कार कराने का प्रयास करेंगे। खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। खबर सूत्रों सौजन द्वारा प्राप्त अपने चैनल के माध्यम से जो है आप सभी श्रोताओं के लिए बताने का प्रयास करेंगे खबर किस प्रकार से। तो आइए हम साक्षात्कार और अवगत कराएंगे इस बड़ी खबर से। तो खबर क्या है, हरियाणा की सियासत में डेरों की भूमिका क्या है और क्यों ये राजनीतिक दलों की मजबूरी है। चुनाव मौसम में राम रहीम की पैरोल से शुरू हुई इस चर्चा को डेरा सच्चा सौदा की नाम चर्चा ने और हवा दे दी है। तो बताने का प्रयास करेंगे। कड़ियां हमारे साथ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, तो वो किस प्रकार से हैं, तो विस्तार से जानकारी देने का हम आपके लिए अपने चैनल द्वारा अवगत कराएंगे। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। बड़े नेताओं की रैलियां हुई, नेताओं ने डोर टू डोर कैंपेन कर वोट मांगे। अशोक तंवर ने बीजेपी का दामन झटक कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लेकिन सबसे अधिक चर्चा में रही डेरा सच्चा सौदा की नाम चर्चा एंड मतदान के वक्त पैरोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम के इस डेरे ने हरियाणा में नाम चर्चा बुलाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में उसके अनुयायी पहुंचे भी। नाम चर्चा में मतदान को लेकर किसी तरह के संदेश से राम रहीम के अनुयायी इनकार कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये डेरा के एक्टिव होने का संदेश था। ये सवाल बेवजह भी नहीं है। सियासत में डेरों की भूमिका को जानने समझने वाले लोग ये बताते हैं कि इनका काम प्रचार थमने के बाद शुरू होता है। डेरे की ओर से अमूमन मतदान से ठीक पहले वाली रात अपने अनुयायियों तक ये संदेश भिजवाया जाता है कि उन्हें किसका समर्थन करना है और किसका विरोध। डेरा सच्चा सौदा की बात करें तो इसके लिए बाकायदा एक राजनीतिक बिल हुआ करती थी, जो ये तय करती थी डेरा प्रेमी किस बिल को वोट करेंगे। ये बिल फिलहाल अभी चल रही है। राम रहीम की अगुवाई वाला डेरा सच्चा सौदा की नहीं, हरियाणा में कई अन्य डेरे भी हैं जिनकी तूती बोलती है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में डेरे राजनीतिक दलों की मजबूरी क्यों है। सियासत में डेरों का प्रभाव समझना हो तो उनके अनुयायियों की तादाद और वोटिंग पैटर्न की भी बात करनी होगी। गुरमीत राम रहीम के डेरे की बात करें तो इसका हरियाणा के 6 जिलों फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार और करनाल में मजबूत प्रभाव है। हरियाणा की कुल 90 में से 26 विधानसभा सीटें इन जिलों में है। डेरा सच्चा सौदा की कुल 38 शाखाएं हैं, जिनमें से 21 तो हरियाणा में ही है। फतेहाबाद, टोहना जैसे विधानसभा क्षेत्र में डेरे के अनुयायी इतने हैं कि बस अपने ही वोट से किसी भी उम्मीदवार को जिता ले जाएं। लेकिन किस प्रकार से जिता ले जाएं। हरियाणा में बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई में भी अगर अपनी छोटी पार्टियों के उम्मीदवार और निर्दलीय अच्छी संख्या में विधानसभा पहुंचते रहे हैं, तो इसके पीछे डेरा पॉलिटिक्स का रोल भी अहम माना जाता है। 1.25 करोड़ अनुयायियों का दावा करने वाला राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव हरियाणा में ही है। कई अन्य छोटे बड़े डेरे भी हैं जिनकी एक खास इलाके जिले में तूती बोलती है। ऐसे डेरों की लिस्ट में राधा स्वामी सत्संग याद से लेकर डेरा लक्ष्मीपुर तक कई डेरों के नाम शामिल हैं। लक्ष्मणपुरी डेरा, रोहतक का लक्ष्मीपुर डेरा गोकर्ण भी हरियाणा के प्रभावशाली डेरों में गिना जाता है। जूना अखाड़े के कपिलपुरी महाराज इस डेरा की गद्दी पर काबिज हैं। कपिलपुरी महाराज के प्रदेश में लाखों अनुयायी होने का दावा डेरे की ओर से किए जाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तक बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता कपिलपुरी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचते रहे हैं। लक्ष्मणपुरी डेरा का रोहतक के साथ ही आसपास के जिलों की भी करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर इस डेरे का मजबूत प्रभाव माना जाता है। राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा राधा स्वामी सत्संग व्यास को मानने वाले लोगों में बड़ी संख्या दलितों की है। राधा स्वामी सत्संग के आसपास के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शिरकत कर चुके हैं। इस डेरे की ओर से ये कहा जाता है कि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं करते, लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री भी आशीर्वाद लेने पहुंचते रहे हैं। बाबा मस्तनाक मठ रोहतक का बाबा मस्तनाक मठ भी हरियाणा के प्रभावशाली डेरों में गिना जाता है। नाथ संप्रदाय के मठ की गद्दी पर काबिज बाबा बालकनाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बालकनाथ यादव जाति से आते हैं और इस डेरे का प्रभाव सूबे के अहरवाल बेल्ट खासकर महेंद्रगढ़ और रोहतक में मजबूत माना जाता है। तो किस तरह से माना जाता है? निरंकारी डेरा हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सोनीपत और करनाल समेत कई जिलों में निरंकारी डेरे का भी अच्छा खासा प्रभाव है। निरंकारी डेरे के अनुयायियों की संख्या में भी लाखों में बताई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि करीब आधा दर्जन जिलों की दर्जन भर विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने से में निरंकारी डेरे के अनुयायी अहम भूमिका निभाते हैं। किस तरह से निभाते हैं? हरियाणा के सिरसा जिले का काला बाली डेरा मस्ताना साहब बलोचिस्तानी आश्रम जगमल बाली और डेरा नामधारी रोहतक का पूरी धाम सांपला का डेरा कालिदास महाराज सत जिंदा कल्याण डेरा सती भाई साईं दास और कलानौर का डेरा बाबा यूसुफ साहब भी प्रभावशाली डेरों में हैं। हरियाणा की सियासत में डेरों का कितना प्रभाव है इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 8 डेरों से जुड़े उम्मीदवार मैदान में हैं। किसी न किसी डेरे से जुड़े उम्मीदवारों की लिस्ट में बरवाला से महामंडलेश्वर, दर्शन गिरी पानीपत शहर से अग्निवेश, जुलाना से सुनील जोगी, पिरथला से अवधूतनाथ चरखी, दादरी से कर्मयोगी नबी, तो शाम से बाबा बालवान नाथ के नाम भी शामिल हैं। हरियाणा की पॉलिटिक्स में डेरा कितना असर 26 सीटों का सीधे प्रभावित करते हैं अनुयायी। दोस्तों ये संबंधित खबरें हैं तो उनसे भी अवगत कराने का प्रयास अपने चैनल के द्वारा हम आपके लिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। बने रहिए खबर के अंत तक। डेरों के सूत्रों के अनुसार उनके अनुयायियों की संख्या 1.25 करोड़ है। डेरा की 38 शाखाओं में से 21 अकेले हरियाणा में स्थित है। धार्मिक संप्रदाय होने के बावजूद डेरा के राजनीतिक हित हैं और उन्होंने एक पॉलिटिकल ब्रांच यानी राजनीतिक शाखा स्थापित की है जो गुरमीत राम रहीम के निर्देशन में काम करती है। ये संप्रदाय पहले शिरोमणि अकाली दल भाजपा और कांग्रेस में शामिल रहा है। रेप और मर्डर केस में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम एक बार फिर 20 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलने के साथ ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब भी पंजाब और हरियाणा में चुनाव होते हैं तब रेप और मर्डर के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को तुरंत पैरोल और फरलो कैसे मिल जाती है। डेरा प्रमुख पिछले 7 साल में 15 बार जेल से बाहर आ चुका है और 259 दिन से ज्यादा जेल से बाहर रह चुका है। दिलचस्प बात यह है कि उसे पैरोल विधानसभा, लोकसभा या पंचायत चुनाव के समय ही मिली। गुरमीत राम रहीम की फरलो और पैरोल के आंकड़ों से साफ पता चलता है कि बीजेपी ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में उसे जेल से बाहर लाकर चुनाव को निशाना बनाया। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है ये सिर्फ संयोग की बात है कि तब चुनाव थे, लेकिन रिहाई राज्य के जेल मैनुअल प्रावधानों के अनुसार भी
चुनाव के आसपास राम रहीम को कब कब मिली, तो इसकी तारीख भी एक एजेंडा है। तारीख 30 सितंबर 2024। तो दिन कितने रहे? 20। मौका हरियाणा विधानसभा चुनाव 13 अगस्त, 20 जनवरी 2024, 21 दिन, 50 दिन। तो देखिए, पहले हम आपके लिए बता दें, एक कॉलम में तारीख, एक कॉलम में दिन, एक में मौका। हरियाणा विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव रहा 13 अगस्त और 20 जनवरी। 21 नवंबर 2023, 21 दिन राजस्थान विधानसभा चुनाव रहा। 20 जुलाई 2023, 30 दिन हरियाणा पंचायत चुनाव रहा। 21 जनवरी 2023, 40 दिन हरियाणा पंचायत चुनाव रहा। 15 अक्टूबर 2022, 40 दिन आदमपुर हरियाणा चुनाव रहा। 17 जून 2022, 30 दिन हरियाणा एमसी चुनाव रहा। 7 फरवरी 2022, 21 दिन पंजाब विधानसभा चुनाव रहा। पैरोल के बाद उठे ये सवाल कि आखिर ये इत्तेफाक है तो हर वो बार इत्तेफाक ही क्यों बनकर रह गया है। जिस तरह से गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फार्लो मिलती आ रही है, उससे एक सवाल ये भी उठता है कि डेरा का राजनीति में कितना असर है और डेरा अनुयायी हरियाणा के वोटर्स को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इससे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। हरियाणा के 6 जिलों में डेरा के सबसे ज्यादा अनुयायी। सबसे पहले तो ये समझिए कि डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा के 6 जिलों में काफी अनुयायी हैं। इनमें फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल और हिसार शामिल हैं। हरियाणा के कम से कम 26 विधानसभा क्षेत्रों में डेरा के अनुयायी हैं। फतेहाबाद में डेरा के अनुयायियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां टोहना, रतिया और फतेहाबाद समेत तीनों निर्वाचन क्षेत्रों को डेरा अनुयायी काफी प्रभावित करते हैं। डेरा की कुल 38 शाखाएं, इसमें सिर्फ हरियाणा में डेरा के सूत्रों के अनुसार उनके अनुयायियों की संख्या 1.25 करोड़ है। डेरा की 38 शाखाओं में से 21 अकेले हरियाणा में स्थित है। धार्मिक संप्रदाय होने के बावजूद डेरा के राजनीतिक हित हैं और उन्होंने एक पॉलिटिकल ब्रांच यानी राजनीतिक शाखा स्थापित की है जो गुरमीत राम रहीम के निर्देशन में काम करती है। ये संप्रदाय पहले शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस में शामिल रहा है। लाखों की संख्या में डेरा के फॉलोअर्स। राजनीति विश्लेषक प्रोफेसर गुरमीत जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, हरियाणा में डेरा के लाखों अनुयायी हैं जो कुछ हद तक चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। संप्रदाय के ज्यादा अनुयायी फतेहाबाद जिले में हैं, जहां डेरा अनुयायी टोहना, रतिया और फतेहाबाद सहित 3 निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। पिछले दिनों कई नेताओं को डेरा प्रमुख से मिलते देखा गया था। विपक्षी दलों ने किया पैरोल का विरोध। इस बीच विपक्षी कांग्रेस, सिख संगठन, शिरोमणि अकाली दल और पीड़ितों के परिवारों ने चुनाव आयोग से डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी गई पैरोल को रद्द करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और वरिष्ठ महासचिव डॉक्टर दलजीत सिंह ने क्या कहा? चीमा ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है कि रेप और मर्डर के दोषी को बार बार पैरोल दी जा रही है। जेल में सजा काट रहे सिखों के परिवारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। डेरा प्रमुख को महीनों की पैरोल मिल रही है, जबकि एक अन्य कैदी को सिर्फ कुछ घंटे की रिहाई मिल रही है। मृतक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशु छत्रपति ने भी पैरोल पर सवाल उठाए और पैरोल रद्द करने की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई कि डेरा प्रमुख चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा राजनीतिक प्रभाव की उसकी अगड़ी
जातियों के अनुयायियों के अलावा पिछड़ी जाति के अनुयायियों में भी है। हालांकि अनुयायियों में दलितों की संख्या कम है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आमतौर पर हरियाणा में अगली जाति के वोट कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच बढ़ जाते हैं। फिर भी पिछड़ी जातियों के डेरा अनुयायी डेरा प्रमुख द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। न तो भाजपा और न ही कांग्रेस डेरा अनुयायियों को नाराज करने का जोखिम उठा सकती है। चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेता डेरा में आए थे। गुरमीत राम रहीम के बेटे की शादी कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक हरमिंदर सिंह जस्सी से हुई है। डेरा ने कब कब किस पार्टी को दिया समर्थन? 2007 के पंजाब विधानसभा चुनाव में डेरा ने कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। 2014 में डेरा सच्चा सौदा ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था। 2015 में डेरा ने नई दिल्ली चुनाव में भाजपा का खुलकर समर्थन किया था। संप्रदाय ने 2015 के बिहार चुनाव में भी भाजपा का समर्थन किया था। अनुमान है कि बिहार में भाजपा के लिए 3000 अनुयायियों ने प्रचार किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को परौल पर जेल से रिहाई मिल गई है। वो बुधवार की सुबह भारी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया। राम रहीम 7 साल में ही 13 किस्तों में 255 दिनों से ज्यादा पैरोल और फर्मों पर आजादी काट चुका है। तो क्यों काट चुका है? हरियाणा में चुनाव और सरकार का फैसला। आखिर गुरमीत राम रहीम को हर बार कैसे मिल जाती है पैरोल या फर्मों? अब सवाल ये है कि देश की जेलों में बड़े बड़े तोप और पहुंच वाले कैदी भी बंद हैं, तो फिर गुरमीत राम रहीम के ऊपर ही पैरोल और फर्मों की ये कृपा क्यों? तो याद रखिए, गुरमीत का बलात्कारी और कातिल चेहरा सामने आने से पहले एक चेहरा वो भी था जिसे बाबा नाम दिया गया था, और उस बाबा के चरणों में दरबार में बड़े बड़े धुरंधर माथा टेकने और हाजिरी लगाने आते थे। सचमुच जेल हो गई, सराय खाना हो गया, कानून ना हुआ, तमाशा हो गया, सजा ना हुई, किस्तों की दिहाड़ी हो गई। कौन कहता ये कानून सबके लिए बराबर होता? छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर में फर्क नहीं करता। एक अकेले शख्स ने सारे मुहावरों को झूठा साबित कर दिया। उसने ये साबित कर दिया कि भले ही कोई रेप करे, किसी का कत्ल करे, 20-20 साल की 2-2 उम्र कैद की सजा झेले, तो भी जेल के बाहर आजाद रहा जा सकता है। वो पैरोल और फर्मों के नाम पर आजादी के मजे ले रहा है। हम बात कर रहे हैं रेपिस्ट कातिल बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह की। ईसा की 21 दिनों तक मनाया था बर्थडे। अपने देश में शायद कोई ससुराल भी इतनी जल्दी नहीं जाता होगा। इस बंदे ने सचमुच ससुराल वाली जेल की कहावत को बार बार सच किया। अभी पिछले 13 अगस्त को ही 21 दिनों की छुट्टी मनाने एक जमाने का रॉक स्टार बाबा, जो दोस्तों खबर सूत्रों के हवाले से है और अपने चैनल के द्वारा आप सभी श्रोताओं के लिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ। खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। 21 दिनों की छुट्टी तक धूमधाम से अपना बर्थडे मनाया, आजादी के सारे मजे लूटे, फिर 3 सितंबर को अगली बार बाहर आने के लिए वापस जेल पहुंच गया। 3 हफ्ते के अंदर फिर मिली फार्लो। इस बार अंदर मन नहीं लग रहा था, इसलिए जेल में बैठे बैठे फिर से छुट्टी की अर्जी लगा दी। कमाल तो जेल के बाहर बैठा कानून है, जो बस रॉक स्टार की छुट्टी की अर्जी का लिफाफा देख कर ही छुट्टी मंजूर कर देता है। अंदर का मजमून पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, महज 3 हफ्ते के अंदर एक बार फिर से चार्जर चार्ज होने ससुराल से बाहर आया। अब तो इत्तेफाक पर भी शक होने लगा है, पर इत्तेफाक ये है कि हरियाणा में फिर से चुनाव है। नहीं मिलेगा गुरमीत राम रहीम जैसा कैदी। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त पूरे देश में लगभग 6 लाख कैदी अलग अलग जेलों में बंद हैं। इन 6 लाखों में से
लगभग 2.25 लाख ऐसे कैदी हैं जो सजाया याफ्ता हैं, यानी जिनके गुनाहों का हिसाब हो चुका है और उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। दावा है कि पूरे देश की जेलों में घूम आइए और बस एक ऐसा कैदी दिखा दीजिए जो पिछले 7 सालों में 255 दिन से ज्यादा पैरोल पर आया हो या दिखा हो और फार्लो के नाम पर जेल से बाहर भेजा गया हो। सर्दिया गुरमीत राम रहीम सिंह ईसा के अलावा दूसरा नाम ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा। बड़े बड़े धुरंधर टेकते हैं माथा, लगाते हैं हाजिरी। एक सवाल ये, देश की जेलों में बड़े बड़े तोप और पहुंच वाले कैदी भी बंद हैं, तो फिर गुरमीत राम रहीम के ऊपर ही पैरोल और फार्लो की कृपा क्यों? याद रखिए, गुरमीत का बलात्कारी और कातिल चेहरा सामने आने से पहले एक चेहरा वो था जिसे बाबा का नाम दिया गया था, और उस बाबा के चरणों और दरबार में बड़े बड़े धुरंधर माथा टेकने, हाजिरी लगाने आते। बाबा का आशीर्वाद बरसता था। अब उसी बाबा का आशीर्वाद रिटर्न गिफ्ट में मिल रहा है। चुनावी मौसम में मिलती है आजादी, वैसे ये रिटर्न गिफ्ट तब ज्यादा मिलता है जब चुनावी मौसम आता है। और अपने यहाँ तो हर मौसम चुनावी मौसम होता है। कभी निगम चुनाव, कभी कभी पंचायत चुनाव, और कभी विधानसभा सभा, कभी लोकसभा, यहाँ तक कि उपचुनाव। और ये इत्तेफाक नहीं बल्कि हकीकत है कि बस कुछ वक्त बाद ही उसी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा बाबा के आशीर्वाद सबसे ज्यादा असर है, तो चुनावी तैयारी से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए बाबा को जेल से बाहर निकालना जरूरी तो था ही। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार। वैसे कमाल ये है कि इस बार गुरमीत राम रहीम के जन्मदिन से पहले फारूक पर रिहाई का फैसला उसी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया, जिसने कुछ वक्त पहले राम रहीम को बार बार लगातार 50-50 दिन की पैरोल या फारूक किए जाने पर राज्य सरकार के खिलाफ लगा दी थी। और तभी अदालत का फैसला भी सुना दिया गया कि आइंदा जब भी राम रहीम को बाहर जाना होगा तो राज्य सरकार पहले उससे इजाजत लेगी। तो गुरमीत राम रहीम और हरियाणा सरकार इस बार उसी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गई एक नई रिहाई का परवाना मांगने। तो किस तरीके का जो है परवाना मांगने पहुंच गई? 13 अगस्त को मिली थी फार्लो। पंजाब एंड हाईकोर्ट को पिछली बातें भूल गई थी और गुरमीत राम रहीम से कहा गया था कि 13 अगस्त से अगले 21 दिन तक जिले अपनी जिंदगी उतार दे, कैदी के कपड़े फिर से पहन ले, अपनी वही ठगी वाली पोशाक और अपनी फितरत के मुताबिक बाहर जाकर सोशल मीडिया के जरिए फिर से अपने ज्ञान को वचन दे डाल। साल में 70 दिन की पैरोल देने का प्रावधान। अब कहानी के एक नए टूरिस्ट की रेपिस्ट कातिल बाबा ने इस बार फिर से 20 दिन की पैरोल मांगी थी। असल में हरियाणा जेल मैनुअल के हिसाब से हर कैदी को साल में 70 दिन की पैरोल मिल सकती है, तो बाबा को भी उसी हिसाब से मिली थी, 70 दिन की मिल सकती है। बेटे उसके हिसाब में 20 दिन और बचे और बाबा ने फिर से पैरोल की अर्जी दी, तो चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से राज्य सरकार ने उसकी अर्जी को मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीओ को भेज दिया था। तो सीओ को क्यों भेज दिया था? बच्चे लूट चुके और ऐसे में भी उनके हिस्से के 20 दिन की और बचे हिस्से में बाबा ने फिर पैरोल की अर्जी की, तो चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से राज्य सरकार ने उसकी अर्जी को मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीओ को भेज दी। अर्जी को मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीओ को भेज दिया था। तो कुछ शर्तों के साथ मिली गुरमीत को फार्लो सीईओ ने उसके पैरोल के नियम और अब तक के मिले पैरोल की जानकारी मांगी। कुछ शर्तों के साथ उसे एक बार फिर से पैरोल पर आजाद करने का फरमान सुना दिया। इन शर्तों के मुताबिक बाबा ना तो खुले तौर पर और ना ही सोशल मीडिया के जरिए किसी चुनाव प्रचार में शामिल हो सकता है। यानी बाबा को पैरोल तो मिली, लेकिन कहने को चुनाव से दूर रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में बाबा को अपना इशारा अपने भक्तों तक पहुंचाने में कितनी मुश्किल होगी और कितनी नहीं, ये कोई भी आसानी से समझ सकता है। बहुत मुमकिन है कि बाबा इस बार बाहर आने के बाद से यूपी के बागमत में मौजूद
खुले तौर पर और न ही सोशल मीडिया के जरिए किसी भी चुनाव प्रचार में शामिल हो सकता है। यानी बाबा का पैरोल तो मिली, लेकिन कहने को चुनाव से दूर रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में बाबा को अपना इशारा अपने भक्तों पर तक पहुंचाने में कितनी मुश्किल होगी और कितनी नहीं, ये कोई भी आसानी से समझ सकता है। बहुत मुमकिन है कि बाबा इस बार बाहर आने के बाद फिर से यूपी की बागपत में मौजूद बरबला आश्रम में ही अपना डेरा जमाएगा। बाबा उसी आश्रम से फिर से ज्ञान देगा, प्रवचन देगा। तो किस प्रकार से चुनाव रणनीति बनाएगा? चोरी चोरी चुपके चुपके तमाम नेता और अफसर मिलने भी आएंगे, क्योंकि भले ही गुरमीत राम रहीम एक बलात्कारी और कातिल है, पर हरियाणा की राजनीति कर रहे राजनेताओं को अब भी उसके अंदर से लहू की जगह वोट की आती है। आसाराम नहीं बन सका अपना वोट बैंक सोनारिया और बरबला आश्रम से सीधे अब तक करके राजस्थान के जोधपुर की सेंट्रल जेल में अगस्त 2013 से अब तक यानी पिछले 11 सालों से एक और कलंकित बाबा आसाराम रेप के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहा है। आसाराम पहुंच भी कुछ कम नहीं थी। शायद ही देश का ऐसा कोई नेता हो जिसने कभी आसाराम के दर पर सर न झुकाया हो, लेकिन उसका नसीब गुरमीत राम रहीम जैसा नहीं निकला। शायद वजह ये हो सकती है कि आसाराम ने भक्त तो बनाए, वोट बैंक नहीं बना पाया। आसाराम को पहली बार मिली थी 7 दिन की। इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहा आसाराम की पहुंच भी कुछ कम नहीं थी। शायद ही देश का ऐसा कोई नेता हो जिसने कभी आसाराम के दर पर सर न झुकाया हो, लेकिन उसका नसीब गुरमीत राम रहीम जैसा नहीं निकला। शायद वजह ये हो सकती है कि आसाराम ने वक्त तो बनाए, वोट बैंक नहीं बना पाया। आसाराम को पहली बार मिली 7 दिन की पैरोल। नतीजा ये कि जहां गुरमीत राम रहीम 7 साल में ही 13 किस्तों में 255 दिनों से ज्यादा पैरोल और फार्लो पर आजादी काट चुका है, वहीं गुरमीत राम रहीम से कहीं ज्यादा बुजुर्ग और कहीं ज्यादा बीमार आसाराम 11 सालों की कैद के बाद पहली बार अगस्त के महीने में 7 दिनों के लिए पैरोल मिली थी, वो भी इलाज के नाम पर। ये और बात है कि ये पैरोल बाद में 7 और दिन के लिए बढ़ा दी गई, लेकिन अब आसाराम 14 दिन की कस्टडी पैरोल के बाद एक फिर से जेल के अंदर जा चुका है। यानी कायदे में फिर देश के बाकी कैदियों से राम रहीम की तुलना ही बेईमानी है। 11 सालों की कैद के बाद पहली बार अगस्त के महीने में ही 7 दिनों के लिए पैरोल मिली थी, वो भी इलाज के नाम पर। ये पैरोल के बाद में 7 दिन और बढ़ा दी गई। अब आसाराम 14 दिन की कस्टडी पैरोल के बाद एक बार फिर जेल के अंदर जा चुका है। यानी कायदे से फिर देश के बाकी कैदियों से राम रहीम की तुलना ही बेईमानी है। रेप और मर्डर के लिए सजा काट रहा है गुरमीत और राम रहीम। बाबा के नाम पर कलंक इस राम रहीम को लड़कियों के बलात्कारी और एक पत्रकार के कातिल के इल्जाम में सितंबर 2017 में 20 साल की 2 उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन जेल में 7 साल रहने के बाद भी वो आजादी के मजे ले रहा है। वो पैरोल और फार्मो पर जमकर इस्तेमाल कर रहा है, जिसका अंदाजा आप इस लिस्ट को देखकर लगा सकते हैं। 20 अक्टूबर 2020 मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 12 मई 2021 बीपी चेक कराने के लिए 1 दिन की पैरोल। 17 मई 2021 मां से दोबारा मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 13 जून 2021 पेट दर्द उठा तो 7 दिन की पैरोल। 13 जुलाई 2021 एम्स में दिखाने के लिए पैरोल। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फार्लो पैरोल। 17 जून 2022 30 दिन की पैरोल। अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल। 21 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल। 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल। 20 नवंबर 2023 21 दिन की पैरोल। 19 जनवरी 2024 पूरे 50 दिन की पैरोल। 13 अगस्त 2024 21 दिन की पैरोल। 1 अक्टूबर 2024 20 दिन की फार्लो। राम रहीम का हरियाणा में वोटिंग से 3 दिन पहले पैरोल पर छूटना कितना असर डालेगा? ओपिनियन। हालांकि पिछले कई चुनाव को देखा जाए तो बाबा राम रहीम का जादू अब काम नहीं कर रहा है। फिर भी अगर बाबा की पूंछ बनी तो
उसके पीछे पीछे कई कारण हैं। भाजपा राज में उन्हें एक बार फिर 20 दिन का पैरोल मिला है। जाहिर है राम रहीम के अनुयायियों को ये मैसेज है कि पार्टी बाबा का कितना ख्याल रखती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा राम रहीम को पैरोल पर जेल से रिहाई मिल गई है। वे बुधवार की सुबह भारी सुरक्षा के बीच रोहतक की सिमरिया जेल से बाहर आया। हालांकि चुनाव आयोग ने कई शर्तों के आधार पर उसे 20 दिन की पैरोल दे दी है। इस तरह वो ना तो हरियाणा में रहेगा और ना ही चुनाव प्रचार कर सकेगा। लेकिन राम रहीम के अनुयायियों में ये मैसेज तो चला ही गया कि भाजपा राज में बाबा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये मैसेज कहीं वोट में न बदल जाए, इसके लिए मुख्य विपक्षी पार्टी बाबा की रिहाई पर ऐतराज जता रही है। यानी समझा जा सकता है कि राम रहीम अभी भी हरियाणा में कितना प्रभावी है। कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई, लेकिन उसकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया। हालांकि पिछले कई चुनाव को देखा जाए तो बाबा का जादू अब काम नहीं कर रहा है। फिर भी अगर बाबा की पूंछ बनी हुई है तो उसके पीछे कई कारण हैं। आइए देखते हैं बाबा के साथ समर्थन कैसे बदल देते हैं किसी भी चुनाव का रंग। अभी भी हरियाणा में कितना प्रभावी है। कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई, लेकिन उसकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया। हालांकि पिछले कई चुनाव को देखा जाए तो बाबा जादू अब काम नहीं कर रहा है। फिर भी अगर बाबा की पूंछ बनी हुई है तो इसके पीछे कई कारण है। आइए देखते हैं बाबा के समर्थक कैसे बदल देते हैं किसी भी चुनाव का रंग। 9 जिलों की 30 से अधिक सीटों पर बाबा के चेले ऐसे करेंगे काम। अखबारों में छपे तमाम रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि राम रहीम का हरियाणा के 9 जिलों की करीब 30 से अधिक सीटों पर दखल है। राज्य में 50 लाख से ज्यादा लोग उसको फॉलोअर्स हैं। बाबा के फॉलो पर बाहर निकलने से उसके समर्थकों में ये 6 संदेश जाता है। हरियाणा की बीजेपी सरकार अगर सत्ता में रहती है तो बाबा को इसी तरह बाहर आने की अनुमति मिलती रहेगी। डेरों का कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत व्यस्त होता है। ये पूरी तरह से संगठित होता है। सोशल मीडिया के जमाने में एक व्हाट्सएप मैसेज से ही काम हो जाता है। विशेषकर डेरा सच्चा सौदा में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है। डेरा में ये कमेटी तय करती है कि किसे समर्थन देना है। और प्रकाश जहाँ की वेब सीरीज आश्रम में ये बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है कैसे डेरों की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी काम करती है। बाबा के कुछ खास चेले बाबा के सामने किसी भी राजनीतिक विषय से होने वाले लाभ हानि को उनके सामने रखते हैं। बाबा हर पक्ष को जो है समझने के बाद फैसला देता है। तो दलित वोटर्स के बीच कितनी है बाबा की पूंछ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मारामारी दलित वोटों को लेकर है, क्योंकि 4 वोट एक तरीके से कांग्रेस, साथ में पंजाबी हिंदू और पिछड़ा वोट अधिकतर बीजेपी के साथ है। बनिया और ब्राह्मण वोट कुछ टूटकर कांग्रेस की ओर जा सकता है। प्रदेश में करीब 20% आबादी दलित वोटरों की। जाहिर है कि हर पार्टी चाहती कि दलित वोट किसी न किसी तरीके से उसके साथ आ जाए। एनोलग ने दलित वोट के लिए बीएसपी से गठबंधन किया है। जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी को अपने साथ लाई है, पर बताया गया है कि इस बार राज्य में बीएसपी और आजाद समाज पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी का कैंपेन देखकर लगता है कि वो इन चुनावों में हथियार डाल चुकी। हरियाणा की राजनीति के जानकार वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप नरुला कहते हैं कि राहुल गांधी ने शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के हाथ तो मिलवा दिए, पर दिल दोनों के ही दिल अभी दूर है। हुड्डा समर्थन ने शैलजा का जो अपमान पिछले दिनों किया उसका कुछ तो असर पड़ेगा ही। नरुला कहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को फार्मूले दिए जाने का असर तो होगा, विशेषकर कांग्रेस का कुछ तो नुकसान होगा ही। दरअसल हरियाणा के गांव में जाटों की दबंगई अभी भी पहले ही जैसी है। एसटी समुदाय अभी जाटों में घुल मिल नहीं पाता है। बाबा की रिहाई के दलित समुदाय के बाहर बहुत वोट बीजेपी को स्थानांतरित हो सकते हैं। 3. जेल जाने के बाद कितना बरकरार है बाबा का जादू। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि बाबा का जादू उनके जेल जाने के बाद से लगातार फीका पड़ रहा है। लेकिन जब वो जेल से बाहर
थे और उन पर कोई भी मामले कोर्ट में साबित नहीं हो सके थे, तब भी डेरा प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का कितना फायदा पहुंचाते थे यह बहस का विषय है। तर्क के बजाय फैक्ट पर जाए तो पता चलता है कि बाबा के समर्थन का कई बार कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 2014 में बीजेपी हरियाणा में पहली बार पूर्ण बहुमत से विधानसभा चुनाव जीती थी। डेरा प्रमुख राम रहीम के समर्थन के बावजूद अपने प्रभाव वाले इलाकों में बाबा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं जितवा सके। जिस सिरसा में राम रहीम का मुख्यालय है वहाँ पर बीजेपी एक भी वोट नहीं जीत पाई। हालांकि पीएम ने खुद सिरसा की एक रैली में डेरा सच्चा सौदा के कामों की तारीफ की। तो किस तरीके से तारीफ की थी? 2019 के चुनाव में भी सत्ता में बीजेपी जीत नहीं पाई। इसी तरह 2012 के कैप्टन अमरिंदर सिंह की गुजरती नैया भी बाबा नहीं बचा पाए थे, जबकि बाबा आशीर्वाद लेने कैप्टन सपन सिरसा पहुंचे थे। इसी तरह डबलबाड़ी सीट पर डेरा सच्चा सौदा ने खुलकर इनेला का विरोध किया था। सफलता मिली 2009 में अजय चौटाला भी डेरा के विरोध के बावजूद इस सीट को जीतने में कामयाब हुए। हालांकि चुनाव जीतने और हारने का केवल एक कारण नहीं होता, बहुत से कारक मिलकर चुनाव में किसी भी पार्टी को विजयी बनाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। बाबा के समर्थक उनके एक इशारे पर वोटिंग करते हैं। ये इस तरह समझ सकते हैं कि करीब 38 समर्थक बाबा के जेल जाने पर अपने सीने पर पुलिस की गोली खाकर अपनी जान तक देने में संकोच नहीं किए। चुनाव आयोग ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल की याचिका को शर्तों के साथ मंजूरी दी है। पैरोल के दौरान गुरमीत राम रहीम के हरियाणा में रहने पर रोक रहेगी और वही वो किसी भी चुनाव प्रचार गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे। ये निर्णय आयोग ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए दिया है। तो दोस्तों, ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया, रूबरू कराया, साक्षात्कार कराया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है खबर उपयोगी और अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी दर्शक इस खबर से सहमत हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए हौसला अफजाई, सहानुभूति, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच खबरों को लेकर हाजिर होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।